फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब ने धुरंधर देखी, बोले आतंकवाद के खिलाफ लड़ने में खुशी होगी, सीक्वल का इंतजार है। जब एक विश्व नेता किसी भारतीय फिल्म को देखकर उससे इतना प्रभावित हो जाए कि वो खुद सार्वजनिक रूप से उसकी तारीफ करे, तो समझ लीजिए कि वो फिल्म सिर्फ सिनेमा नहीं बल्कि एक ऐसा अनुभव बन चुकी है जो सरहदें पार कर जाती है। यही कमाल किया है आदित्य धार की जासूसी थ्रिलर धुरंधर ने, जो न सिर्फ भारत में बल्कि अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी चर्चा का केंद्र बन गई है। फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब ने भारत दौरे के दौरान खुलासा किया कि उन्होंने भारत आने से पहले ही धुरंधर देख ली थी और वो इस फिल्म से बेहद प्रभावित है कि और ना सीन आने वाली है। उन्होंने न सिर्फ फिल्म की तारीफ की बल्कि 19 मार्च को आने वाले सीक्वल धुरंधर द रिवेंज का इंतजार भी जताया। अलेक्जेंडर स्टब मार्च 4 से 7, 2026 तक भारत के आधिकारिक राजकीय दौरे पर थे। इस दौरे के तहत उन्होंने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई, जिनमें रक्षा, अंतरिक्ष, सेमीकंडक्टर और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में सहयोग को और गहरा करने पर सहमति बनी। प्रधानमंत्री मोदी ने इस मौके पर कहा कि दो लोकतांत्रिक और जिम्मेदार देशों के बीच यह साझेदारी विश्वसनीय तकनीक और मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं के निर्माण में योगदान करेगी। इस दौरे के दौरान जब अलेक्जेंडर स्टब ने समाचार एजेंसी ANI से बात की, तब उन्होंने एक ऐसी बात कही जिसने सभी को हैरान कर दिया। उन्होंने कहा कि भारत आने से पहले उनके बेटे ने उन्हें धुरंधर देखने की सलाह दी थी। उन्होंने अपने बेटे की बात मानी और फिल्म देखी। स्टब ने कहा, मेरे बेटे ने सुझाव दिया कि मुझे धुरंधर देखनी चाहिए और मैंने देखी। बेशक वो फिल्म की कहानी का एक पहलू था। मुझे आतंकवाद के खिलाफ लड़ने में खुशी होगी और मैं 19 मार्च को आने वाले सीक्वल का इंतजार कर रहा हूँ। यह बयान इस मायने में बेहद देखनी भी पैसे सामने मीडिया पर आईडी नहीं ही खास है, क्योंकि किसी यूरोपीय देश के राष्ट्रपति का इस तरह किसी भारतीय फिल्म की सार्वजनिक रूप से तारीफ करना बेहद दुर्लभ है। धुरंधर को निर्देशक आदित्य धर ने बनाया था, जो पहले ही यूरी द सर्जिकल स्ट्राइक जैसी ब्लॉकबस्टर देश को दे चुके हैं। धुरंधर 5 दिसंबर 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और यह फिल्म साल 2025 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई। फिल्म में रणवीर सिंह ने मुख्य किरदार निभाया, जिसके साथ संजय दत्त ने SP चौधरी असलम का किरदार निभाया। अर्जुन रामपाल ने मेजर इकबाल का किरदार अदा किया, जबकि R माधवन ने अजय सान्याल की भूमिका में दर्शकों के दिलों पर छाप छोड़ी। सारा अर्जुन ने यालिना जमाली का किरदार निभाया और राकेश बेदी ने जमील जमल का रोल अदा किया। फिल्म की कहानी एक अंडरकवर ऑपरेशन के इर्द गिर्द बुनी गई थी, जिसमें रणवीर सिंह का किरदार जासकिरत सिंह रांगी अजय सान्याल के निर्देश पर पाकिस्तान भेजा जाता है। वहां वो एक आतंकी संगठन को अंदर से तोड़ने के मिशन पर काम करता है। फिल्म का किरपान शमाना की ऑपरेशन के 5वीं अंडर कवर में बारकर की गोच कानू का साथ करेगी इर्द गिर्द। क्लाइमैक्स बेहद चौंकाने वाला था, जिसमें अक्षय खन्ना के किरदार रहमान डाकेत को हमजा मार देता है और दुनिया को यह यकीन दिलाता है कि बलोच नेता की हत्या किसी और ने की। फिल्म के अंत में यह रहस्योद्घाटन होता है कि हमजा और कोई नहीं बल्कि जासकिरत ही है। यह फिल्म अवना दाकर ताकि अत्या को हमजा के बाच नेता के पतन है ताकरी है। नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है, जहां इसे भारत के बाहर भी लाखों दर्शकों ने देखा। इसी धुरंधर की सफलता के बाद अब उसका सीक्वल धुरंधर द रिवेंज, जिसे धुरंधर 2 के नाम से भी जाना जा रहा है, 19 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है। ठीक उसी दिन जब अलेक्जेंडर स्टब अपना बयान दे रहे थे, उसी दिन फिल्म के निर्माताओं ने धुरंधर 2 का ट्रेलर भी जारी किया। यह एक ऐसा संयोग था जिसने खबर को और भी बड़ा बना दिया। ट्रेलर में रणवीर सिंह एक बार फिर जासकिरत सिंह रांगी के रूप में नजर आए, लेकिन इस बार उनका किरदार और भी खतरनाक और जटिल है। ट्रेलर में दिखाया गया है कि जासकिरत अब लायरी के अंदर अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटा है और धीरे धीरे गैंग के शीर्ष तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। साथ ही वो एक आतंकी नेटवर्क को अंदर से ध्वस्त करने के अपने मिशन को भी आगे बढ़ाता है। पूरे भी कहा किया जा रहा है
ट्रेलर में बॉम्बे रॉकर्स के मशहूर गाने आरी आरी का एक नया रिमिक्स वर्जन बजता रहता है, जो माहौल को और रोमांचकारी बना देता है। ट्रेलर का सबसे धमाकेदार हिस्सा इसका आखिरी संवाद है, जहां रणवीर सिंह का किरदार कहता है, अब भारत तय करेगा पाकिस्तान का भविष्य। यह संवाद सुनते ही सिनेमाघरों में तालियों की गड़गड़ाहट की कल्पना की जा सकती है। सारा अर्जुन, जो पहले भाग में यालिना जामाली के रूप में नजर आई थी, इस सीक्वल में भी अहम भूमिका में होंगी। सोशल मीडिया पर उनके और रणवीर सिंह के बीच एक बेहद तीखे और नाटकीय टकराव के दृश्य की चर्चा जोरों पर है, जिसे देखकर दर्शक बेहद उत्साहित हो गए हैं। फैंस इस सीक्वल को लेकर काफी उम्मीदें लगाए बैठे हैं और सोशल मीडिया पर धुरंधर 2 ट्रेंड कर रहा है। अलेक्जेंडर स्टब का यह बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि फिनलैंड एक ऐसा देश है जो खुद रूस की सीमा से सटा हुआ है और यूक्रेन संकट के संदर्भ में बेहद संवेदनशील भू राजनीतिक स्थिति में है। अपनी भारत यात्रा के दौरान स्टब ने यह भी स्पष्ट करने के लिए ऐसी फैसले लगाम है किया कि यूक्रेन में रूस के युद्ध को समाप्त करना और संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों के आधार पर शांति सुनिश्चित करना उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने भारत से इस दिशा में सक्रिय भूमिका निभाने की अपेक्षा जताई। इसी दौरान अमेरिका और इजराइल का ईरान के साथ युद्ध अपने 6ठे दिन इंपक्सटाल में प्रवेश कर रहा था, जो वैश्विक भू राजनीति की नाजुक स्थिति को और उजागर करता है। ऐसे माहौल में एक यूरोपीय नेता का भारतीय सिनेमा की तरफ यह झुकाव दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक सेतु की ताकत को दर्शाता है। धुरंधर जैसी फिल्में सिर्फ मनोरंजन नहीं करती, वो दुनिया को भारत की कहानी सुनाने का माध्यम भी बनती हैं। जब फिनलैंड के राष्ट्रपति जैसा एक वैश्विक नेता यह कहे कि उसने भारत आने से पहले यह फिल्म देखी और वो इससे प्रेरित हुआ, तो यह भारतीय सभी देखी सिनेमा की सॉफ्ट पावर की सबसे बड़ी जीत है। रणवीर सिंह का यह अंदाज, आदित्य धार का यह विजन और एक ऐसी कहानी जो आतंकवाद के खिलाफ भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है, अब सिर्फ मल्टीप्लेक्स की दीवारों तक सीमित नहीं रही। यह कहानी अब राजनयिक बैठकों का हिस्सा बन चुकी है। 19 मार्च को जब धुरंधर 2 सिनेमाघरों में दस्तक देगी, तो शायद अलेक्जेंडर स्टब भी किसी स्क्रीन के सामने बैठकर देखेंगे कि जासकीरत सिंह रांगी ने पाकिस्तान का भविष्य तय करने का वादा कैसे पूरा किया। और उस वक्त भारत का एक फैन सिर्फ तय करके H6 देखेंगे कि यूटीनी से स्क्रीन करने में एक 6 कर किया सिनेमा हॉल में नहीं, हेलसिंकी में भी होगा। आप बताइए, क्या आप धुरंधर 2 देखने के लिए तैयार हैं? क्या आपको लगता है कि यह सीक्वल पहले भाग से भी बेहतर होगा? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर यह खबर आपको पसंद आई तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी बड़ी खबरें आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें।